हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पेपर 3 बीएड फर्स्ट ईयर का लर्निंग एंड टीचिंग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये पेपर आपका 80 नंबर का होगा एक्सटर्नल, जिसमें 4 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। तो हम लोग इस सीरीज को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने 2 पेपर का डिस्कशन कर दिया है। आपका पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और पेपर 2 हो गया कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो ये आपका पेपर 3 है लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग मेनली इस पेपर में यही पढ़ना है कि हम कैसे सीखते हैं और कैसे सिखाते हैं। सीखना और सिखाना इस पेपर में पढ़ना है। लर्निंग मतलब स्टूडेंट फेज हो गया और टीचिंग का मतलब हो गया टीचर फेज। तो सीखने का भी अलग अलग मेथड है और सिखाने का भी अलग अलग मेथड है। तो हम लोग इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा 3-4 उसको डिस्कशन करेंगे, जो ओवरऑल इस पेपर को कैरी करेगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं यूनिट 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसको हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं। तो आपका यूनिट 1 हो गया। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग। लर्निंग से क्या समझते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग यही सब्जेक्ट का नाम है। तो लर्निंग से क्या समझते हैं, डिस्कस इट्स नेचर। सेकंड कहता है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, लर्निंग एंड मैचुरेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, लर्निंग एंड इम्प्रिंटिंग। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों डिफाइन कंस्ट्रक्ट, एक्सप्लेन लर्निंग एज ए साइकोलॉजिकल एंड सोशल कंस्ट्रक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग स्टाइल, डिस्कस इट्स टाइप। 5 नंबर कहता है दोस्तों इलस्ट्रेट पेस ऑफ लर्निंग, डिस्कस रोल ऑफ टीचर इन इट। 6 कहता है एनालाइज वेरियस मोड्स ऑफ लर्निंग, जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे 6 नंबर वेरियस मोड्स ऑफ लर्निंग। 7 कहता है दोस्तों डिस्कस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लर्नर नॉलेज। 8 कहता है दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय स्किल, स्किल से क्या समझते हैं आप। 9 नंबर व्हाट इज वैल्यू, राइट अबाउट आइडेंटिकल लर्निंग फॉर वैल्यू एजुकेशन। 10 नंबर कहता है दोस्तों हाउ टू प्रमोट वैल्यूज थ्रू चिल्ड्रन लिटरेचर आर्ट एंड थिएटर। 11 नंबर कहता है दोस्तों हाउ टू डेवलप वैल्यू थ्रू मीमे थिएटर। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि व्हाट इज स्ट्रैटेजी टू सपोर्ट वैल्यू एजुकेशन इन स्कूल। 13 कहता है व्हाट इज लर्निंग, राइट अबाउट फॉलोइंग फैक्टर विच आर इन्फ्लुएंस द लर्निंग। पहला है मैचुरेशन, सेकंड मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल, सेल्फ कंसेप्ट, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, गोल्स, इंटरेस्ट, स्टडी एंड वर्क्स हैबिट, टीचर रिलेटेड फैक्टर, ट्रस्ट रिलेटेड फैक्टर, एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर। 14 नंबर कहता है दोस्तों डिस्कस अबाउट कंसेप्ट ऑफ लर्नर और 15 कहता है डिस्कस द सोशियो कल्चरल लर्निंग। 16 कहता है दोस्तों व्हाट इज मीनिंग ऑफ लर्निंग। 17 कहता है डिस्क्राइब अबाउट कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग। 18th है दोस्तों राइट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। 19th कहता है डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजिंग रीजनिंग ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। 20 कहता है डिस्कस अबाउट ऑटोनॉमी, सेल्फ एस्टीम एंड फ्रीडम एक्सपीरियंस बाय लर्नर। 21 कहता है व्हाट इज एरिया ऑफ प्रिपरेशन टुवर्ड्स बिकमिंग एन ऑटोनोमस। 22 कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल। 23rd कहता है आपका दोस्तों डिस्कस अबाउट हैबिट फॉर्मेशन। टोटल 23 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें हमने पूरे ओवरऑल देखा है। तो जो आपको ओवरऑल हर चीज़ को कहीं ना कहीं कंप्लीट करेगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग, डिस्कस इट्स नेचर। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 6 नंबर कहता है एनालाइज वेरियस मोड्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग का जो अलग अलग तरीके हैं उसके बारे में एनालाइज हम लोग करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय स्किल, स्किल से आप क्या समझते हैं। पढ़ना पढ़ाना डेट इज स्किल, पार्ट ऑफ स्किल। नेक्स्ट आपका है लास्ट क्वेश्चन 22 व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल। तो टोटल हम लोग 1 2 3 4 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग, डिस्कस इट्स नेचर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग, डिस्कस इट्स नेचर। कहता है लर्निंग कैन बी डिफाइंड इन ए नंबर ऑफ वेज। सीखने का जो तरीका है ना, वो बहुत सारा नंबर ऑफ वे पाथ हैं इसको जो सीख सकते हैं आप।
From one point of view, it is a process. If adjustment again, learning is modification of experience and not mere addition of experience. Learning एक प्रकार का experience है दोस्तों. Some define learning as the process of making suitable response in order to satisfy one's need. कहता है learning is also defined as acquisition of knowledge, a skill and attitude. A Skinner include in learning both acquisition and retention. Hilgard has defined learning as the process by which activity originates or is changed through reacting to an encountered situation, provided that the characteristic of the change in activity cannot be explained on the basis of native response, tendency, maturation, or temporary state of organism like fatigue or effect of drugs. I कहता learning is a complex process. It is acquiring change in behavior as a result of experience. Learning is the process by which an organism, as a result of interaction in a situation, acquire a new model of behavior which tend to persist and affect the general behavior pattern of the organism to some degree. This definition suggests that learning takes place when an organism reacts in a situation. Learning consists in acquiring of new modes of behavior of adjustment. Such a change in behavior is retained by organism to some degree and is utilized in other situations some extent. ये आपके मॉर्गन एंड किंग जो है 1971 में स्टेट मैंने कहते हैं कि लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिविटी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. लर्निंग कहता है कि अगर आप बिहेवियर में कोई परमानेंट चेंज लाते हैं तो कहीं वो भी आपका मॉर्गन एंड किंग के अनुसार आपका एक लर्निंग है. विच ओकर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस. और जो चेंज आता है ना परमानेंट, वो आपका एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आता है. कहता है दोस्तों दिस डिफिनीशन शोज द फॉलोइंग थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लर्निंग. कहता है लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर फॉर बेटर और वर्स. अच्छा और खराब जो भी हो, कहीं ना कहीं एक बिहेवियर शो करता है लर्निंग. It is a change that takes place through experience or practice. That change as a result of growth, maturation or injury cannot be considered as a learned. आगे कहता है दोस्तों change that occur because of learning must be relatively permanent. That is, it must for a fairly long time. This rules out any change due to fatigue or adaptation to sensitivity by the organism. Nature of learning. The nature of learning can be understood from the following. पहला कहता है दोस्तों लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर. ऊपर हम पढ़ा ही है हमने कि लर्निंग आपका चेंज इन बिहेवियर है, बेटर हो चाहे और हो. तो देखते हैं इसको. लर्निंग इन इट्स एनी फॉर्म. देखिए ये जो टॉपिक वाइज दिया है ना कहीं यही कोई और क्वेश्चन में बना दिया है क्वेश्चन फॉर्मेट में. तो हमने जो 4 क्वेश्चन को लिया है ओवरऑल आपको 22 क्वेश्चन को ऑलमोस्ट कवर करता है. बाकी आप भी देख लीजिएगा. तो आते हैं लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर. लर्निंग इन इट्स एनी फॉर्म और शेप इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम चेंज इन द लर्नर बिहेवियर. दैट इज व्हाई लर्निंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड और एम्ड एट ब्रिंगिंग चेंजेज इन द लर्नर बिहेवियर. हाउएवर दिस चेंजेज should always be desirable one as undesirable changes, if allowed to occur, can prove detrimental to the welfare of the learner as well as to society. आगे कहता है दोस्तों चेंज इन बिहेवियर रिलेटिवली इंड्यूरिंग और परमानेंट. चेंज इन बिहेवियर caused by learning is neither too permanent as caused maturation or not too temporary as caused by the factor like fatigue, illness, etc. They lie between these two states and are usually referred to as relatively permanent change, implying that although frequent or unwanted change in the learned behavior cannot take place, yet the needed change can be introduced like getting rid of the bad habits or unlearning a wrong method of doing things etc. थर्ड पॉइंट कहता है दोस्तों लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. सीखने का जो प्रोसेस है वो लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है. लर्निंग थ्रू नॉट इनहेरिटेड कैन बिगिन राइट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड. द इन्वायरमेंट अवेलेबल इन द होम ऑफ द मदर मे वर्क एज ए फैसिलिटेटर फॉर सच लर्निंग. वी हैव अभिमन्यु एज एन एग्जाम्पल हु लर्न द आर्ट ऑफ चक्रव्यूह भेदन फ्रॉम हिज फादर अर्जुन इन द होम ऑफ हिज मदर सुभद्रा. After birth, the process of learning pick up speed with the constant interaction and stimulation received from the physical, social, and cultural environment first, and it does not stop till one's death.
कहता है कि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो अभिमन्यु जो थे आपको, उन्होंने चक्रव्यूह भेदने की कला जो है ना पिताजी से सीखे थे। कब? जब वो माँ के गर्भ में थे, सुभद्रा माँ थी उनकी। फिर जन्म के बाद उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अपने जो उनका था समय के अनुसार कहीं ना कहीं उनमें डेवलप हुआ फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट फोर्सेस। कहता है रिगार्डिंग इट्स कंटिन्यूटी वी हैव एनफ एविडेंस दैट वन एक्टिविटी लीड टू अनदर एंड इंडिविजुअल एंगेज हिमसेल्फ टू लर्न मोर एंड मोर एवरी डे न्यू प्रॉब्लम आर फेस्ड। हम अपने दैनिक जीवन में कई नई प्रॉब्लम को फेस करते हैं। न्यू सिचुएशन आर क्रिएटेड एंड द इंडिविजुअल हैज टू फेस दिस सिचुएशन एंड ब्रिंग essential change in his behavior. Thus, it is a never-ending process, so referred to as process which goes from womb to womb. आगे कहता है दोस्तों, लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग क्या है आपका? यूनिवर्सल प्रोसेस। We all living creature on this earth have the ability and capability for learning irrespective of the nature of our species, caste, color, sex, geographical location or some other nature of our species. Such individual difference, therefore, myth-like member of the upper caste, especially Brahmins, have more ability to learning than the member belonging to the lower caste and untouchable. Women have inferior learning capacity than men, or black possess subnormal capacities for learning in comparison to white, have no substantial ground. The truth remains that every living being on earth has been favored by nature to possess the capacity to learn according to the species, a specific characteristic and environment as well as opportunity available for learning. आगे कहता है लर्निंग इज purposive and goal directed. All learning is goal directed. It is definiteness of the aim and clear understanding of the purpose which makes an individual immediately learn the technique of performing a particular task. It is the purpose to goal which determine what we see in learning situation and how we act therein. Therefore, the purpose or goal is the pivot around which the entire system of learning revolve. In case where there is no purpose, there would hardly be any learning. आगे कहता है दोस्तों, learning involve reconstruction of experience. We learn something at a particular stage and it is stored in our learning experience story in the form of past experience or learning for the learning of a future task. However, has been learnt by us at a particular occasion always remain in the state of modification in the light of new or richer experience gained by us in this respect. As a result of old learning is replaced by new learning, our previous experience are restructured and recognized to give birth to a new structure composure of the reconstructed experience. It is therefore education, that is process of learning, that is often referred to as the process of continuous reconstruction of experience. सबका मोटा मोटी कंसेप्ट वही है कि लर्निंग एक आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। गलतियां करता है आदमी, उससे सीखता है, फिर आगे समझता है। लाइफ में नई नई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आदमी खुद ही ढूंढता है। कैसे? पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर। 7 पॉइंट कहता है दोस्तों, लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट। लर्निंग क्या आपका प्रोडक्ट है? किसका? एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट का। द बेसिक कंडीशन ऑफ द इमर्जेंस ऑफ एनी लर्निंग एसेंशियली लाइज इन वंस रिस्पॉन्डिंग एक्टिविटी to the stimuli present in his learning environment. He cannot be persuaded to proceed on the path of his learning journey. More the learner will respond actively to the stimuli present in his learning environment, the more progress will be able to make in terms of his learning outcomes. Therefore, the key to successful learning in any teaching learning process always lie in the active in responding of the learner to the stimuli present और द एक्टिविटीज गोइंग ऑन द टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। आएगा था दोस्तों 8वां नंबर, लर्निंग इज ए ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। लर्निंग हैज ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन लर्निंग सिचुएशन टू अनदर हैविंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट। In its positive transfer, learning is one stimulus situation help the learning in another situation, but in the case of negative transfer, we may observe the adverse effect when learning in one situation hinder or obstruct the path of learning
in another situation. 9 पॉइंट कहता है लर्निंग डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई इम्प्रूवमेंट। लर्निंग सीखने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। लर्निंग इज ऑफन कंसिडर्ड ए प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट विद प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। लर्निंग का दूसरा नाम है प्रैक्टिस या ट्रेनिंग किसी भी फील्ड में। दिस मीन्स दैट ऑल टाइप ऑफ लर्निंग हेल्प द चाइल्ड इन द पाथ ऑफ हिज प्रोसेस टुवर्ड डिजायर एंड्स और रिजल्ट, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू हिज गोल्स। हैबिट लाइक idleness, disrespect towards authority, इसको जूम करता हूँ, ओके, developing poor handwriting and defective pronunciation and exposition are among these. Therefore, it should be known clearly that learning does not necessarily imply improvement with respect to the achievement of an end. 10 पॉइंट कहता है दोस्तों लर्निंग डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई डेवलपमेंट इन द राइट डायरेक्शन. In a similar way, while defining learning as a process of development, the word development should never be confined to mean progress in right direction to achieve certain ends or result. Hence, as Woodworth clarify in his definition, as a result of learning, the pattern of development is free to move in either direction, positive or negative. जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है वो आपका किसी भी डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव में स्विच कर सकता है. इट इज़ नो गारंटी डैट एन इंडिविजुअल विल ऑलवेज पिक अप गुड नॉलेज. ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा ही सही चीज़ों को सीखें. डिजायरेबल हैबिट्स, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, ही हैज इक्वल चांस टू बी डिफ्रिप्टेड टू द डेविड साइड ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी. 11 पॉइंट कहता है दोस्तों लर्निंग हेल्प इन ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर. लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग चेंजेज इन बिहेवियर. इट कैन हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग डिजायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर in all the three domains cognitive, conative, affective. 12 पॉइंट कहता है दोस्तों लर्निंग हेल्प इन अटेनमेंट ऑफ टीचर लर्निंग ऑब्जेक्टिव. द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड टीचिंग लर्निंग सिचुएशन कैन बी इफेक्टिवली रीच्ड थ्रू द हेल्प ऑफ लर्निंग एंड consequently children can be made to acquire essential knowledge, skill, application, attitude and interest. 13 पॉइंट कहता है लर्निंग हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. लर्निंग हेल्प इन रीचिंग टू वन मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अंडर देयर वेरियस डायमेंशन, नेमली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल, एस्थेटिक एंड लैंग्वेज. 14 कहता है लर्निंग हेल्प इन द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. Our educational efforts are directed to bring an all-round development in the personality of the child. The process of learning results in bringing such an all-round development of the personality. 15 पॉइंट कहता है लर्निंग हेल्प इन प्रॉपर एडजस्टमेंट. एडजस्ट इज द की टू सक्सेस इन लाइफ. लर्निंग हेल्प द इंडिविजुअल टू सीक एडजस्टमेंट विथ हिज सेल्फ एंड एनवायरमेंट. 16 कहता है दोस्तों लर्निंग हेल्प इन रियलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ लाइफ. Every man has his own philosophy and style of life. He strives to achieve the goals of his life. Learning process helps the individual to realize these goals. Learning is a very comprehensive process possessing a wide scope. The world of learning is considered to limit itself in the narrow walls of the activities concerning intellectual and motor efficiency. It is often thought of as acquisition of some knowledge and skill, memorization of certain facts and principles, development of reasoning and thinking power. These are some of the learning activities which formally go on inside the classroom or in arranged learning situation. But learning is not only limited to this activity. It is a very comprehensive process that covers nearly all the aspects of human personality. Its scope touch aspects like the formation of habits, development of interest, attitude, a sense of appreciation and critical observation, acquisition of beliefs, perfection of values and ideals, and setting of the goals and purpose. तो कंक्लूजन क्या कहता है लर्निंग एज ए होल इज नॉट कन्फाइंड द फॉर्मल क्लासरूम लर्निंग एक्टिविटी. लर्निंग आपका जो है जो क्लास में सीख रहे हैं वही लर्निंग नहीं है. अब दिन में जो जो काम कर रहे हैं सब आपका लर्निंग का पार्ट है. लाइफ प्रेजेंट इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड लर्निंग एक्टिविटी आर सो मेनी दैट इट इज डिफिकल्ट टू लिमिट देम इन एनी स्पेसिफिक कैटेगरीज.
तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है वेरियस मोड्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के जो डिफरेंट मोड्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ लर्निंग विच आर फॉलो। पहला कहता है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। हम लोग देख के जो चीज़ को सीखते हैं, डेट इज लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। By operating different things, a person discover essential but hidden connection and relationship between different phenomena and their feature. हम खोजना कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और जाता है। डेट इज लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। आविष्कार कोई और चीज़ का कर रहे हैं, आविष्कार कोई और चीज़ हो गया। डेट इज यूजफुल फॉर अस, डेट इज हिडन। कहता है द लर्नर परफॉर्म एक्शन नॉट ओनली ऑन डिफरेंट थिंग बट ऑल्सो ऑन कंटेंट ऑफ हिज sign, concept and image. In learning by observation, the student does not perform externally observed action. However, he performs internal mental action. The student performs an observation in accordance with the goal of observation, which can be regarded as a particular task problem. The learner can actively interpret observed event and in similar situation perform in a totally different way or use the same method in totally different situation. Observer develop interpretative strategies of performance. Learning by observation as an independent method is not effective in vocational training. आगे है अकॉर्डिंग टू बेडनी 1929 में सब्जेक्ट परफॉर्म टास्क दैट इन्वॉल्व इन inserting pins into the holes of a pin board. The behavior in this task is overt. The action and their sequence as performed by subject may be precisely observed. Subject were divided into two groups. One group use individual training by direct experience and other training through observation. एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आप लर्न करते हैं, दूसरा ऑब्जर्वेशन से लर्न करते हैं। कहता है लर्निंग बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस वाज सिग्निफिकेंटली सुपेरियर टू द लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। जो आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं ना, वो आपका बहुत अच्छा है आपका इन कंपेयर टू लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। सेकेंड जो आपका है पार्ट आपका लर्निंग बाय इमाइटेशन। पहला हो गया आपका लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, दूसरा है इमाइटेशन। मच ऑफ ह्यूमन लर्निंग इज ए फंक्शन ऑफ इमाइटिंग एंड ऑब्जर्विंग द बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ अदर्स, and these are the also main process through which children acquire new experience and behavior. Imitation is copying or reproducing other action or behavior. One does not imitate everybody one comes across. One chooses consciously or otherwise a person for imitating some of his her behavior or action that attract him her. Such a person become a model for imitation. The model can be person with whom the child individual has direct contact like parent, sibling, teacher or any other adult member with some quality to be imitated. There are other person with whom the child has no direct contact but can be models of for imitation. Example of such model may be great men from history and mythology like Ashoka, Shivaji, Akbar, Gandhi, Nehru, Mother Teresa or Sri Ram, Sri Krishna, Mirabai, Jesus, popular film star, player, artist, etc. Even the character from popular comics are sometimes imitated by young children. कहता है such models are called symbolic model, very often parent, sibling and teacher. Project before the child, well-known person of eminence. Such models, either real or symbolic, are called exemplary model. आगे कहता है दोस्तों लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। द बेसिक फाइंडिंग ऑन ट्रायल एंड एरर लर्नर हैव कम फ्रॉम यूजिंग laboratory animal in variety of situation. Putting rats in match and recording the number of trials and error for each test run has contributed much of the information important to trial and error learning. Take the price list again. If we had never seen the earlier list, we could not learn the new list by association. We would have to read through the list, remove it from right, and try to repeat the details from memory. This is called recitation. If we could not recall content point, we would continuous memorizing and reciting until we could repeat the list without a single error. The list would have been learned by trial and error.
चौथा जो आपका पार्ट है लर्निंग बाय इंसाइट। कॉलर ए जर्मन साइकोलॉजिस्ट एंड पायनियर इन गेसेस्ट साइकोलॉजी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विथ ए chimpanzee that lead to an awareness of the importance of insight. He placed the chimpanzee in cage and put a banana outside it, beyond the reach of the animal. तो दो क्वेश्चन हो गया। अब आपका आता है व्हाट डू यू मीन बाय स्किल। स्किल से आप क्या समझते हैं? एवरीथिंग स्किल डेट वी हैव टू डन इन एवरीडे लाइफ। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, है ना। टीचिंग लर्निंग knowledge is not the only thing that we expect learner to develop. We also expect them to develop a skill and attitude. A skill is a learned activity that one develop through practice and reflection. Skill क्या है आपका? एक practice से reflect करता है skill. To be skilled is to be able to perform a learned activity as well as it will. Each skill may be consist of number of sub skill. It is these component a skill that make up our skill. Lack of mastery in one of the sub skill can affect what would otherwise be a good performance. You may, for example, have the potential to be an excellent EGA essay writer. However, you may be very poor in structuring your ideas or using paragraph. This may put hindrances in your becoming an effective writer. A skill as an ability to perform something include proficiency, competence, and expertise in the activity. A skill refer to learning of psychomotor behavior required in activity like riding a bicycle, driving a car, swinging in tennis racket, or even something like trying to sew lace. As practice of such a skill continue, they become more efficient and can be performed with little consciousness through or recall. Thought of recall. There are three stages, है ना। थ्री स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑटोमेटेड स्किल। दीज स्टेज आर गिवन बिलो। पहला स्टेज है दोस्तों कॉग्निटिव स्टेज, फॉलोइंग डायरेक्शन गाइडेड बाय डिक्लेरेटिव नॉलेज। सेकेंड है एसोसिएटिव स्टेज, कंबाइनिंग इंडिविजुअल स्टेप इनटू लार्जर यूनिट। थर्ड है दोस्तों ऑटोमेटेड स्टेज, वेयर द होल प्रोसीड्यूर कैन बी अकम्प्लिश्ड विदाउट मच अटेंशन। अगला है दोस्तों इन द लास्ट स्टेज the brain process shift from reflecting or reflexive. When driving a car for the first time, for example, you get a lot of instruction from your trainer which belong to cognitive stage. जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग कार अगर ड्राइव करना सीखना चाहते हैं तो आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेनर के द्वारा दिया जाता है, तो उस स्टेज को कहते हैं कॉग्निटिव स्टेज। एंड आगे कहता है एंड यू हैव टू given a lot of conscious attention to your speed, putting your foot on the correct pedal, observing the surrounding traffic reflective, which pertain to associative stage. As you drive, the skill are procedure and they become more automatic as you get used to it. Reflexive, which is automated stage. कहता है although learning a new skill involve conscious attention, skill performance later become unconscious and relies on non-declarative memory. Much of what we do during the course of a day, such as taking breakfast, reading newspaper, get to work, etc. are automatic. 22 क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल को समझने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या रोल है? तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कशन देख करते हैं। वी कैन क्लासीफाई द पर्सन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इनटू थ्री क्लास। पहला स्टूडेंट, टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। कहता है एट प्रेजेंट एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इज प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड नीड्स। तो कहता है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी कैन बी डन using tools made by psychologists, but the measurement of intelligence and other mental abilities and capability can be done by a specialist in educational psychology. कहता है once it was considered that teachers are born, at present it is considered that teachers are made. Beside this fact,
It is also accepted that only those people can be made good teacher who have clear knowledge of their subject and have aptitude for his profession. हम कहते हैं कोई टीचर जो है किसी सब्जेक्ट के लिए अच्छे हैं, गुड हैं, इसका मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में उनका अच्छा जो है पकड़ है और वो उस प्रोफेशन को अच्छे से निभा रहे हैं। कहता है दे शुड आल्सो हैव इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड फॉर हिज प्रोफेशन एंड प्रोसेस sound physical and mental health and should be well adjusted. All these factors are required to be looked into the time of admission and selection of teacher. कहता है and this task can be done by those persons who have knowledge of educational psychology. आएगा था at present intelligence, mental capability and personality are measured for selecting personnel for educational administration and the personnel of balanced personality are selected for this task. This task can be done by whose process the knowledge of educational psychology. The role of educational psychology in understanding individual, a specific student, a specific teacher, a specific person of administrative system can be discussed as following brief. तो कहता है हेल्पफुल इन द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल. helpful in the measurement of individual and mental abilities of individual. Kada in the field of education we have to measure the intelligence and other mental abilities of a student at the time of their admission in the school. जब बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है तो आपका जो है इंटेलिजेंस और अदर मेंटल एबिलिटीज को देखा जाता है, IQ लेवल को जांचा जाता है. इन देयर क्लासिफिकेशन आफ्टर एडमिशन and while giving them educational and vocational guidance from time to time. At present, intelligence and mental abilities of teacher are also required to be measured at the time of their selection. Besides their educational qualification, in educational psychology, there have been constructed separate tests for measuring intelligence and different mental ability of children, youth and adult of different age group which can be measured these qualities objectively. I कहता है helpful in the measurement of aptitude of an individual. By aptitude is mean that inherent a specific ability and talent which help a man to succeed in a specific field. Its measurement is most needed for providing educational and vocational guidance to children and for selecting teachers. Different tests have been constructed in educational psychology for the measurement of different type of aptitude. Educational psychology assists in us in knowing us whether an individual possesses a specific type of aptitude for a specific type of knowledge or activity or not. Third कहता है helpful in the measurement of interest and attitude of an individual. It is necessary to know the interest and attitude of a student, teacher or person connected with administration. Different type of tests have been constructed in educational psychology for the measurement of different type of interest and attitude. We can use them to know the interest and attitude of a student, teacher or a person connected with administration. चौथा पॉइंट है दोस्तों हेल्पफुल इन द मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल. By creativity is meant the innate faculty of thinking and doing something new. Whatever progress has been achieved in the world is due to the creative power of the people. Through the quality is found in all person in more in less measure. But it is not possible to make a child progress in the field without knowing the type of extent of his creativity. Tests for their measurement have been constructed in educational psychology. Thus, educational psychology plays an important role in ascertaining the specific creativity of a student. Point है helpful in the measurement of mental health and adjustment capability of an individual. Mental health को adjust करने का जो है कहता है मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट कैपेबिलिटी शुड बी डेवलप इन ऑल इंडिविजुअल. एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प अस टू नो वेदर ए चाइल्ड, टीचर और अदर एम्प्लॉय possess the right mental health or not, and if not,
Then what are the defect? A specific test have been constructed for measurement of adjustment capability, and educational psychology assist us in measuring them also. आएगा था दोस्तों helpful in measurement of personality of an individual. Personality is a multidimensional concept. The personality of an individual comprises of all the above dimensions. तो इस तरीके से हमने यूनिट 1 पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर का हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑल पॉसिबल हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपका यूनिट 2 का आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।